प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर हमारा 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और एक ही एक्सरसाइज है इसमें। अब इसके लिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी लो पहले। देखो, इसमें हमारे 2 या 3 सूत्र लगेंगे, ठीक है, 4 कह लो या 4 ज्यादा है, और उन सूत्रों पर आधारित सवाल आपके आएंगे। यदि हमारे सूत्र याद है तो सवाल जो है ना आसानी से होगा, कोई हार्ड काम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब थोड़ी सी मोटी मोटी सी बातें इसमें समझेंगे आप। देखो एक बार, ये हमारे पास कोई वर्त है, सुनो भैया, एक हमारे पास क्या है, वर्त है, और वर्त एक समतल आकृति है। ध्यान से सुनेंगे पहले। देखो, ऐसे भी सवाल बेसिक बन जाए, बार दफा मल्टीपल चॉइस है ना तुम्हारे यहाँ पे 20 नंबर के, तो मल्टीपल में कुछ भी पूछ सकता है वो। वर्त क्या है, एक समतल आकृति है। समतल हो जो बिल्कुल प्लेन होती है आकृति, प्लेन। जैसे जो है ना कंगन हो, चूड़ी हो, छल्ला हो, है ना, या जो है ना सिक्का हो, तो वो हमारे पास क्या एक समतल आकृति है, वर्त के आकार की। क्लियर है। वर्त का जो केंद्र है यहाँ पे, ये जिस बिंदु पर रख के हम जो है ना एक वर्त खींचते हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, केंद्र बोल रहे हैं। और जितनी दूरी लेकर हम जो है ना वर्त को खींचते हैं उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं भाई इसको, इसलिए इसको हम स्मॉल r से प्रकट करते हैं। अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसे किससे प्रकट करें, स्मॉल r से। क्लियर है यहाँ तक बात। वो दूरी है त्रिज्या, जितनी दूरी लेकर हम जो है ना कोई वर्त खींचते हैं। क्लियर है बात यहाँ से। और त्रिज्या का तो डबल है, सुनो ध्यान से। त्रिज्या का तो 2 गुना है, वो क्या होता है, व्यास। क्या हो भाई, वो होता है व्यास। और व्यास को हम डायमीटर बोल रहे हैं, इसलिए इसको स्मॉल d से प्रकट करते हैं। किससे बोल रहे भाई, स्मॉल d से प्रकट करते हैं, ठीक है। और व्यास बराबर होता है भाई 2 गुना त्रिज्या के, 2 गुना त्रिज्या। और त्रिज्या को हम r से प्रकट करते हैं, इसलिए 2r लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। यदि आपको त्रिज्या निकालनी हो, आपके पास व्यास हो, तो यदि हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या रखेंगे, त्रिज्या हमें निकालनी है, 2 कहीं में जाएगा, भाग में जाएगा या नहीं जाएगा। यानी कि व्यास को यदि आप 2 से भाग दे दो तो हमारे पास त्रिज्या का मान निकल के आ जाए। कहीं पर मान लीजिए आपको जो है ना व्यास देगा 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। आधी होगी या नहीं होगी, ये बात समझ में आई यहाँ तक। अब इसके बाद भाई देखो, जो आकृति जो पूरी खींची, देखो ये पूरी खींच रही है लाइन। इस लाइन को जब हम एक चक्कर में दूरी जो है ना चलते हैं पूरी एक चक्कर में, मान लीजिए यहाँ चलना शुरू किया और यहीं पर आगे लौट के हम यहीं पर आ गए, तो जो दूरी है पूरी मिला के लंबाई इसकी, उसे हम कहते हैं परिधि। क्या बोल रहे हैं उसे, परिधि। देखो, किसी भी आकृति की परिधि या परिमाप, किसी भी आकृति की परिधि या परिमाप, यहाँ पे हम परिधि बोल रहे हैं, बाकी और आकृति में क्या बोल रहे हैं, परिमाप बोलते हैं। तो दोनों एक ही बात है, परिधि कह लो या परिमाप कह लो, ठीक है। अब परिधि क्या होगी, परिधि एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में वर्त की एक चक्कर में चली गई दूरी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि बाहर बाहर की माप, बाहर बाहर की माप, किसी भी आकृति की जो बाहर की कुल माप होती है, बाहर की भुजाओं की कुल माप, उसी को हम क्या कहते हैं, उस वर्त का, उस आकृति का परिमाप, उस आकृति का परिमाप। किसी भी आकृति की बाहर बाहर की माप को उस आकृति का क्या कहते हैं, परिमाप कहती है। परि मतलब बाहर का और माप मतलब माप, ठीक है, परिमाप, बाहर की माप। क्लियर है बात यहाँ से। का सूत्र आपको याद रखना है, बहुत जगह जो है ना परिधि का सूत्र लगेगा, ध्यान रखेंगे। परिधि बराबर क्या होगा, तो परिधि को हम सी से प्रकट करते हैं। किससे करते हैं, सी से। और परिधि बराबर होता है 2 पाई r। क्या होता है भाई, 2 पाई r, 2 पाई r। इसी को हम देखो, या मैंने यहां लिखा या 2r को हम क्या लिखते हैं, 2r को क्या लिखते हैं, d लिखते हैं या नहीं भाई, बताओ यहाँ पे। 2r बुढ़े एक बार देखो, 2r मतलब 2 गुना त्रिज्या, 2r लिखते हैं व्यास। तो क्या हम 2 की जगह यदि हम d लिख दे तो पाई d लिख सकते हैं नहीं, पाई d। या तो आप 2 पाई r लगा लो कहीं पे, या पाई d लिख लो, आंसर सेम आएगा। यानी कि आप सूत्र ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अगर ये याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखना है जरूरी, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है के बाद। अब भाई दूसरे एक है हमारे पास क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल। देखो, ये जो जितना स्थान ये घेरे हुए हैं अपने अंदर, जितना स्थान इसने घेर रखा है उसी को हम बोल रहे हैं क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। और क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर होता है भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मान आपको भाई मिलेगा या तो 22/7 या 3.14, ठीक है भाई। क्या
हाँ, तो ये तो 22/7 देगा भाई। देखो जब तक वो कोई मान नहीं कहेगा तब तक आपको 22/7 रखना है। यदि उसे जो है ना स्पेशल में रखवाना है तो वो 3.14 लिख के देगा आपको कि भाई 3.14 रखिए पाई का मान। क्लियर है यहाँ तक? वरना 22/7 रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? यहाँ पे भी पाई का मान 22/7, यहाँ पे 22/7। क्या है? क्षेत्रफल है ये वर्त का पूरा क्षेत्रफल। वर्त का पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल से संबंधित इसमें सूत्र है। देखो ये जितनी मैंने आपको चीजें यहाँ तक बताई, ये यहाँ तक जो चीजें बताई भाई, ये सारी चीजें थी इससे यानी कि पहली आपकी जो आपने पहले पढ़ चुकी। ये सारी चीजें आप पीछे पढ़ चुके भाई, ठीक है। अब हम नई चीजें जो पढ़ेंगे वो अब इसका हिस्सा आगे आ गई। इससे पहले थोड़ी सी बात और समझ लो। देखो भाई जो हमारे पास एक वर्त है, ये वर्त इसी में समझ लेंगे। वर्त में जब हम कोई एक जो है ना रेखाखंड ऐसा खींचते हैं जिसके दोनों बिंदु वर्त की परिधि पर स्थित हो। वर्त की परिधि पर स्थित हो, परिधि बताई थी मैंने आपको अभी भी। तो ये बिंदु ये भी वर्त की परिधि पर है, ये बिंदु ये भी वर्त की परिधि पर है। तो ऐसे रेखाखंड को हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं भाई? जीवा। ये साउथ की फिल्मों में आवे ना जीवा, नई नई नाम रखा है भाई जीवा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है जीवा, यहाँ देखो भाई इसका नाम है जीवा, अंग्रेजी में बोलते हैं कोड, ठीक है, CHORD, ठीक है। अब जीवा सुनो क्या है भाई जीवा। जीवा कोई भी जीवा वर्त को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में भाई? देखो दो भाग हुए या नहीं बताओ पहले। देखो एक भाग तो नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला भाग, एक ही सारा ऊपर का भाग। दो भाग हुए या नहीं हुए? कहीं आप जीवा खींचोगे, मान लीजिए आपने एक ऐसे खींच दी तो एक भाग तो हुआ, बाकी ये सारा भाग, तो दो भाग हुए या नहीं हुए? इसी प्रकार एक जीव, अच्छा अनंत जीवाएं खींच सकते हैं भाई हम, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। ऐसे ही अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। अनंत ही यानी कि असंख्य जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे ही हम व्यास भी खींच सकते हैं। कैसे भाई? इस केंद्र से होकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ऐसे खींच सकते हैं ना बहुत ज्यादा। केंद्र पर जाने वाला जो केंद्र से होकर जाएगा उसको हम क्या बोल लेंगे? व्यास। और व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। स्पेशल पॉइंट लिखेंगे ये नोट करके आप सभी को लिखना है। ये आपका भाई पूछ ले रहे, ठीक है। क्या लिखेंगे नोट करके? नोट करके आपको लिखना है वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा, ये बात आपको सभी को याद रखनी है भी। वर्त की सबसे बड़ी जीवा, ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी जीवा क्या है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। ठीक है भाई, ये बात आप लिख लेंगे। यहां से आप देख भी सकते हैं भाई एक बार, देखो बोर्ड पे। देखो ये हमारी यहां से खींचनी शुरू हुई हमने जीवा, यहाँ किसी छोटी है, ऊपर को चले बड़ी होगी और बड़ी हुई, बड़ी होते होते एक टाइम वो आया जब केंद्र पे होके जाके जीवा, तो वो सबसे बड़ी होगी। वो सबसे बड़ी होगी जब उससे खींचोगे वो इससे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास है, क्योंकि व्यास के भी दोनों बिंदु कहां हैं? वर्त की परिधि पर स्थित है। ये भी वर्त को दो भागों में बांटता है। जीवा किसे कहे? जो वर्त को दो भागों में बांटती हो। क्लियर है बात? यहां से भी भाग छोटे छोटे हो सकते हैं, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग, है ना, दोनों बराबर भाग हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ सभी क्लियर होगी यहाँ तक भी? ये तो नोट कर लेंगे आप यहाँ तक। अब नोट करके एक बार बताओगे मुझे, जिसका नोट हो जाए फिर अगली चीजें पढ़ेंगे। ये हो गया भाई। देखो हमारे पास एक वर्त है, सुनो भी ध्यान से। केंद्र उसका क्या है? ओ है। केंद्र ओ है, क्या सुन लो भाई। एक हमारे पास वर्त है, उसका केंद्र ओ है। और यहाँ पे जो है ना भाई एक ये त्रिज्या है, ये भी क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? ये भी क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। और हाँ भाई बताऊंगा भाई। जब हमारे पास दो त्रिज्याएं हैं, ये इसका नाम दे दिया हमने ए और इसका नाम दिया बी। एक त्रिज्या ओ है, एक त्रिज्या ओ भी है। क्या त्रिज्या बराबर है? दोनों बराबर है, ठीक है। अब आप एक बात देखें भाई, क्या हमारे पास जो वर्त था दो भागों में बटा या नहीं बटा? एक भाग तो है हमारे पास ये सारा, है या नहीं विभाग, जो त्रिज्याओं के द्वारा अलग किया गया भाग। ये हिस्सा देखो ऐसे, जैसे केक काट के निकाल दिया हो इसमें से, है ना भाई। और जो हिस्सा है जो सफेद दिखाई दे रहा है आपको, ये दूसरा हिस्सा है। ये दूसरा हिस्सा है, आपको दिखाई दे रहा है छोटा हिस्सा है और ये बड़ा हिस्सा। जो हमारा छोटा हिस्सा है उसको हम बोलते हैं, लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड भाई सुनो। देखो त्रिज्याखंड का मतलब है त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया टुकड़ा। त्रिज्याखंड का मतलब क्या है?
त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया टुकड़ा। एक ये और एक ये वाला हिस्सा। और भाई लघु मतलब छोटा, लघु मतलब और जो ऊपर वाला है इसको हम कहेंगे क्या भाई, दीर्घ। क्या कहोगे आप? दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ का मतलब होता है भाई बड़ा, ठीक है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है भाई। अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, अगर हंसी मजाक में रहोगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैं आराम से इसलिए बता रहा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे इस चीज को, समझो इस बात, ठीक है। एक बार देखो, यहाँ से छोटा त्रिज्याखंड को हम क्या कहेंगे? लघु। बड़े को कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास केंद्र में कोण बनेगा भी, सुनो क्या बनेगा? एक कोण बनेगा जिसको हम कहेंगे थीटा कोण। क्या कहेंगे? थीटा। आपको पता है पूरा कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का। पूरा कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का। और हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा, उसको हमने मान लिया थीटा कोण है। कितना कोण है? थीटा कोण है। आपको त्रिज्या देगा, त्रिज्या का मान है क्या? आर। त्रिज्या क्या होगी? आर होगी भाई। आर का मान आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और दूसरे आपको थीटा का मान देगा कि भाई 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये मान आपको मिलेंगे। तो आपको बताना है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या आपको बताना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। मतलब यह है, जब भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना हो, चाहे वो लघु हो चाहे वो दीर्घ हो, बस उसका हमें क्या चाहिए? कोण चाहिए। उसका क्या चाहिए? यदि आप का निकालना है तो ऊपर वाला कोण तो आपको चाहिए, यदि नीचे वाला निकालना है तो नीचे वाला कोण आपको चाहिएगा। उसी को हम थीटा कहेंगे भी। और इसी का क्षेत्रफल का सूत्र होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आप कहेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। देखो आपने अभी पढ़ा भी, सुनो पहले, जो आपने पूरा क्षेत्रफल स्क्वायर पढ़ा है नहीं पढ़ा? जब त्रिज्याखंड के द्वारा कोई टुकड़ा काट दिया जावे, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जावे, तो आप बस थीटा की बात करेंगे। और पूरा था 360 डिग्री, 360 में से थीटा वाला निकल गया, तो आप कहेंगे थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बस केवल यार इतना करना पड़ा है, नहीं करना पड़ा बताओ? केवल थीटा बटे 360। जब भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर में बस गुणा कर देंगे थीटा बटे 360। चाहे आप इधर कर लो या आप इधर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या? चाहे दीर्घ हो चाहे लघु हो, दोनों में यही सूत्र आपका लगेगा, बस थीटा बदल जाएगा भाई। जैसे थीटा यहाँ पे मान लीजिए नीचे वाले का जो है ना 60 डिग्री है, तो ऊपर वाले का कितना होगा? 300 डिग्री होगा या नहीं होगा? भाई पूरा कोण होता है 360 डिग्री। पूरा कोण कितने का होता है? यदि आपको 60 डिग्री दिया है और वो कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का मान बताओ, सॉरी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो है ना मान बताइए, तो आप उसका क्या लेंगे भाई? कोण कितना लेंगे? 300 डिग्री लेंगे। तो आपको यहाँ थीटा की जगह 300 रखना है, बस मान सारे हमारे पास रख देंगे यहाँ पे। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अभी इसके साथ दूसरा जो है ना सूत्र लिखेंगे भाई। अब एक बात देखेंगे, देखो जैसे हमारा इस वर्त के दो टुकड़े हुए भाई, इस वर्त के दो हुए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऐसे जो हमारी परिधि थी, परिधि ये वाली परिधि, इस परिधि का जो मान है देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हिस्सा है नीचे वाला जो मैंने डार्क करा यहाँ पे, एक टुकड़ा ये है या नहीं है? इस जो हमारा वर्त की परिधि थी उसका टुकड़ा एक यहाँ से यहाँ तक है या नहीं? इसको हम बोलते हैं चाप। क्या बोल रहे भाई? खाने वाली चाप नहीं है भाई, ठीक है, बस वर्त वाली है। तो ये क्या है? चाप। अब इस जो चाप है, इस चाप का यदि हमें जरा मान निकालना हो, मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है या इसका मान हमें ज्ञात करना हो, आपसे कहेगा कि चाप की लंबाई बताइए। क्या बताइए भाई? चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी? जिसके द्वारा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बन रहा हो या 60 डिग्री का कोण बन रहा हो, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है भी। इस चाप की लंबाई के लिए आप सूत्र लगाएंगे चाप की लंबाई बराबर, भाई जैसे हमारे पास पूरी लंबाई कितनी थी बताओगे एक बार? 2 पाई आर थी या नहीं? पूरा मैंने आपको बताया था परिधि कितनी थी? 2 पाई आर। पूरी तो थी भाई 2 पाई आर, बस उसमें थीटा बटे 360 से क्या करना है? गुणा करनी है। यहां से बात समझ में आई सभी के? थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। क्लियर है यहां तक? चाप की लंबाई निकालनी होगी तो निकाल देंगे ऐसे भी। ये दो फॉर्मूले यहां तक समझ में आ गए सभी के? दूसरे अब एक और जो है ना चित्र बनाएंगे, बस एक और सूत्र समझ लेंगे, बस लास्ट है, ठीक है। दिखाई देगा भाई सभी को? सब दिख रहा? यहां देखे भाई एक बार, हंसने की बात नहीं है दोस्त, यहां देखे। अभी बात रोने की है, हंसने की जब है जब तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे, ठीक है, हंसना वो है। हाँ अभी देखो यहाँ, देखो भाई मैंने आपको देना अभी बताया त्रिज्याखंड है हमारे पास। ये देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक तो पूरा है त्रिज्याखंड,
फ्रिंज देख समझे ना, देखो ये यहां से लेके यहां तक जो है पूरा, ये तो है क्या त्रिज्या खंड, पूरा यहां से लेके यहां तक। और यदि आपसे पूछे वर्तखंड के बारे में, किसके भाई, वर्तखंड के बारे में, जो मैंने खींची ए बी, क्या खींचा है ए बी, या ए बी एक जीवा है, क्या है जीवा। तो जीवा मैंने आपको बताया था भाई वर्त को दो भागों में बांटती है, तो वर्त को दो भागों में कैसे बनता है इसमें भाई, एक हिस्सा तो देखो ये है और एक जो है ना बाकी सारा का सारा, देखो बाकी इस ए बी के द्वारा, जीवा ए बी के द्वारा वर्त को दो भागों में बांटा गया। एक तो ऊपर सारा का सारा, देखो ये सारा हिस्सा, कभी ये सोचो आप ये वाला नहीं भाई, ये सारा हिस्सा यहां तक ये सारा हिस्सा, ठीक है, ये सारा जो ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे दीर्घ वर्तखंड, क्या बोलेंगे, दीर्घ वर्तखंड। और जो नीचे वाला हिस्सा है, देखो जो हमने लाइन खींच रखी है ये वाली ये है आपका लघु वर्तखंड, क्या है, लघु, लघु मतलब छोटा, और वर्तखंड का मतलब क्या है भाई, वर्त का टुकड़ा, खंड मतलब होता है भाई टुकड़ा, ठीक है, वर्त का टुकड़ा, ये तो है छोटे वाला टुकड़ा वर्त का, और ये है बड़े वाला। अब इसके लिए भी क्या सूत्र लगाओगे, बस यदि आपको कहा कि भाई जो है ना जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर जो है ना थीटा डिग्री कोण बनता है, कितना बनता है, थीटा, थीटा कोण बनता है, और आपको बताना है कि जो है ना संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो कहेगा क्या कहेगा आपको, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत वर्तखंड यानी कि वर्तखंड का जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप लिखेंगे वर्तखंड का क्षेत्रफल, चाहे आपको भाई दीर्घ का निकालना हो चाहे आपको लघु का निकालना हो, सूत्र दोनों के लिए सेम है, बस थीटा का पता लगा, थीटा आपको पता है भाई, जब हम बड़ा निकालेंगे तो बड़ा तो थीटा चाहिएगा, छोटा निकालना है छोटा चाहिएगा, ठीक है। ये वाला थीटा है यहाँ पे थीटा डिग्री, ये स्मॉल आर है त्रिज्या, ठीक है। तो यहां मान रखेंगे भाई आप थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अभी एक बात सुनो पहले मेरी, थोड़ी समझो यहां से भाई, आपको पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो कितना था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा था, देखो ये पूरा था यहां तक, लेकिन क्या हम पूरा निकाल रहे हैं, अब की बार नहीं निकाल रहे ना, इस पूरे में से और भी कम निकाल रहे, नीचे नीचे का हिस्सा निकाल रहे हैं, ये तो नहीं निकाल रहे हम ऊपर वाला, तो क्या ये कम होगा, इससे नहीं होगा भाई, इस वाले से कम होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा था यहाँ तक का हिस्सा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और जो हम निकाल रहे हैं नीचे नीचे का, जहां मैंने देखो लाइन कर रखी है, केवल ये हिस्सा निकाल रहे हैं, तो कम निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये है इससे भी कम आएगा कुछ, इससे कुछ कम आएगा, यानी कि इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा, इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा। तो जो ये फालतू का है इसको उठाने के लिए क्या करना है, माइनस करना है भाई, इसको उठाने के लिए क्या करना है आपको, माइनस करना है, और आर स्क्वायर क्या है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और 1/2, ये हो गया यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए अब चेक करो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा मिला भाई कहीं, हाँ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, देखिए एक बार चेक कर, एक बार में जो है ना, देखिए भाई, भाई सही है क्या ये, एक बार मिलाएंगे सही, चलो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो भाई, जब भी हमें जो है ना वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप सूत्र लगाओगे थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मेरा मतलब सिर्फ ये है लॉजिक समझाने का, देखो मेरा जिसे हम नहीं निकाल रहा है वाला क्षेत्रफल, तो ये तो था भाई क्षेत्रफल, देखो ये हिस्सा बड़ा था तो हमारे पास यहाँ तक था, जब हम नीचे केवल ये हिस्सा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ घटेगा इसमें से, ये बड़ा था ज्यादा, तो जब थोड़ा सा निकाल रहे तो कुछ ना कुछ माइनस होगा इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा, और माइनस क्या होगा बस याद रखना है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा वही रखेंगे जो यहाँ रखोगे वही थीटा वहां पे रखना है, क्लियर है बात। यहाँ से बस ये नोट कर लेंगे, एक बार नोट करने के बाद सवाल करना शुरू करेंगे। चलिए भाई देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कहा जब अन्यथा ना कहा जाए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 रखना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले नंबर 1, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आपको सीधे सीधे समझना है, देखो यहाँ पे यदि हम चित्र बना ले, देखो वह चित्र की जरूरत नहीं है इसमें, अगर आप चित्र छोटा सा देख लेंगे बना के एक बार, ये हमारे पास वर्त है, देखो भाई वर्त है हमारे पास में, और उसने कहा कि 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या है, क्या है, आर का मान 6 सेंटीमीटर हो गया या नहीं हो गया, और ये मान लो ओ है केंद्र यहाँ पे,
ये ए है और ये बी है। उसने कहा आपसे कि जिसका कोण 60 डिग्री है, केंद्र पे कोण कितना बन रहा है भाई 60 डिग्री, और आपसे कहा कि वर्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड है या नहीं है ये बताओ। ये सारा जो हिस्सा है ये क्या है, त्रिज्या खंड है। तो आप लिखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर जो 1 है, आप लिखेंगे त्रिज्या, देखो भाई ऐसे लिखना है, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा यानी कि कोण है आपका 60 डिग्री, ऐसा लिख लेंगे। और फिर आपको लिखना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप कहेंगे थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो सूत्र बार बार बोल लेंगे, याद करेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। मान रखेंगे भाई जल्दी, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बटे में 360 गुणा 22 बटे, और आर का मान भाई 6, तो 2 बार लिखना है 6, क्योंकि आर की घात 2 है तो 2 बार लिखना है आर गुणा आर। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे 1 0 से 6 छंग, नीचे 6 आ गया, यहाँ पे 1 6 से 6 कट गया, यहाँ पे ऊपर कुछ यहाँ पे नहीं बचा, केवल बचा 22 और ये बचा 6, तो आपके पास है भी 22 और 6 और बटे में क्या बचा 7, तो 22 के और 6 के आप गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1, और बटे में इतने वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमारा कहीं में वो भी वर्ग सेंटीमीटर में होता है, यहीं तक आपका निकालना है। बस आया होगा समझ में, बस इतना आसान। अरे अभी पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक बार। देखो भाई जल्दी, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ देखो भाई एक बार, ये है हमारे पास वर्त, ये वर्त है, और वर्त में उसने कहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। क्या मैंने पहले आपको वही देखो चतुर्थांश के बारे में बताया, ऐसे ऐसा मान लो, चित्र बड़ा खतरनाक बन गया हमारा ये। देखो एक बार, चतुर्थांश का मतलब है भाई यदि हमारे पास पूरा एक हिस्सा है, सुनो ध्यान से, उसको 4 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा, चतुर्थांश यानी कि चौथाई हिस्सा, चौथाई अंश, चौथाई हिस्सा। ठीक है, तो देखो 4 हिस्से कर लिए हमने पूरे वर्त के, और पूरे वर्त को जब हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो उसमें से एक हिस्से का, मान लो ये हिस्सा है हमारे पास एक, तो इसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना भाई, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। उसने कहा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि किसकी, वर्त की, देखो पूरे वर्त की जो परिधि है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर। केवल हमें सिर्फ इतना दिया है, केवल हमें इतना दिया है भाई यहाँ से कि केवल हमारे पास परिधि का मान है 22 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, क्या ये त्रिज्या खंड बनना या नहीं बनाना, तो पहले आप बनना ना भाई। देखो त्रिज्या है और ये भी, और त्रिज्या के बीच में जो हिस्सा है हम त्रिज्या खंड बोलते हैं नहीं। तो हमें यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, हाँ हमें चाहिए आर का मान और हमें चाहिए थीटा, 2 चीज चाहिए भी। क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक तो आर का मान चाहिए भी और एक ही थीटा चाहिए। क्या थीटा आपको मिला नहीं अभी, बताओ कितना है 90 डिग्री। याद रखना है भाई, वो जब भी नु कहेगा आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ तो आपको थीटा नहीं देगा, ध्यान रखेंगे, क्या नहीं देगा, थीटा। आपको समझना है कि जब भी चतुर्थांश बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि जब हमारा पूरा कोण, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, जब 4 हिस्सों में बंटेंगे तो 90 90 90 बटेगा। ठीक है, तो हमारा ये कितने का है भाई 90 डिग्री। थीटा का तो मान खत्म हो गया, यहाँ से मिल गया हमें। हमें चाहिए बस आर, हमें क्या चाहिए, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे यहां से, देखो हम लिखेंगे भाई संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण बराबर कितना होता है 360 डिग्री चतुर्थांश, या ऐसे कह लो आप, अरे बांटने पर थीटा बराबर 360 बटे कितना भाई बराबर 90 डिग्री। या आप सीधे भी ऐसे लिख सकते हैं कि चतुर्थांश का जो कोण है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब भाई अब यहां से देखो हमें दिया गया, जो दिया है उसने दिया वर्त की परिधि, क्या दिया, वर्त की परिधि। पूरे 4 हिस्सों में बंटेंगे तो 4 से भाग देंगे, बराबर बराबर। वर्त की परिधि बराबर क्या होगा भाई, दे रखा हमें 22 सेंटीमीटर, कितना दिया 22 सेंटीमीटर। और वर्त की परिधि का सूत्र बताया मैंने, क्या बताया था अभी,
2 पाई आर बराबर किसके 22 के। आप लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर किसके, आर को यहीं पे छोड़ देंगे भाई 22 नीचे है भाग में वो तो गुना में आवेगा और जो गुना में है वे भाग में आवेंगे। 2 गुना 22 22 से तो क्या आर का मान 7/2 है सेंटी। जैसे हमारी जो है ना भाई परिधि सेंटीमीटर में थी ऐसे ही त्रिज्या भी किसमें होगी सेंटीमीटर में होगी। यहां तक आ रही बात समझ में सभी के। भाई नोट मत करो देख लो पहले एक बार बाद में कर लियो ठीक है। यहां तक आया। अब हमें निकालना है इस त्रिज्या खंड का। देखो भाई जो तो चतुर्थांश है आपका इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखोगे भाई चतुर्थांश यानी कि आप इसे यहां लिख दो त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अच्छा थारे वाला कार्तिक है क्या अच्छा सॉरी वर्त की प्रेरी चलो कोई बात नहीं भाई। अच्छा ये फीमेल से मेल बन गया था आगे कोई बात नहीं भैया ऐसा समझ लो ठीक है। अच्छा क्यों भी अटक गया था वहीं पे पहले ही पता नहीं क्या है। अच्छा चलो कोई बात नहीं हमने जेंडर चेंज नहीं करा इसका। देखो अब तुम भैया चतुर्थांश यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो बताओ एक बार। आप कहेंगे θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। या जीरो भाई बहुत काम की है ऐसा लगा इसको ठीक है। 90/360 गुणा 22 और गुणा आर का मान 7/2 7/2 बार लिख देंगे भाई। देखो गुणा भाग आपको पता है 9 चौक 36 होते हैं नहीं तो चौक क्या आ गया नीचे बस इस 4 को देखो काटो 2 दूनी 4 और 2 से भाग देंगे 11 और तो नहीं करते ऊपर ले कुछ भी आप सारों की गुणा करेंगे। देखो हमारे 11 गुणा 7 ऐसा करो इस 7 से एक 7 भी कट गया बस तो हमारे पास बचा है एक 7 केवल बटे में भी 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4 और ये रहा एक यहाँ पे भाई 2 बार है 3 बार है ना ये नीचे एक ये रहा एक ये इधर देखो 11 सते और 2 दूनी 4 दूनी वर्ग सेंटीमीटर। और याद रखना है भाई वर्ग सेंटीमीटर जरूर लगाओगे खाली सेंटीमीटर नहीं लगाओगे ठीक है। नोट करेंगे एक बार जल्दी आंसर पूरा हो गया बताइए। एक क्वेश्चन को बताकर बस भेज रहे हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे जल्दी इतना टाइम नहीं है बहुत जल्दी देखेंगे भाई देखो ठीक है। चुप रहो एक बार देखो भाई क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक घड़ी की मिनट की सुई एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखो 2 सुई तीन हो हमारे पास सुई एक सेकंड वाली एक मिनट वाली एक घंटे वाली ठीक है। और उसने कहा मिनट वाली सुई कौन सी कहा भाई मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबाई की है। हमने माने देखो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लंबाई की है वो यहाँ पे है अभी ठीक है भाई। जो हमारी सुई है वो यहाँ पे है और इस सुई को आप यहाँ तक मिला दोगे भाई ऐसे ठीक है। ये इमेजिन करना है मतलब मानना है आपको कि सुई है तो यहाँ तक मिल गया आपको। आगे उसने कहा 14 सेंटीमीटर लंबाई है भाई इसकी सुनो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर मिनट वाली लंबी हो ना सुई तो वो है। आगे उसने कहा इस सुई द्वारा सुनो भाई इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 मिनट में ये वाली सुई कितना क्षेत्रफल कवर करेगी। अब सुनो देखो यहाँ एक बार सभी बोर्ड पे देखेंगे। देखो मान लो यहाँ पे 4 लिख रहा है कितना लिख रहा है 4 यहाँ पे 5 आ गया कहीं ये जो 4 है 5 मिनट में तो सुई है भाई यहाँ से यही तो 4 पे तो आ जाएगी समझ रहे सभी 5 मिनट में यहाँ से यहाँ पे आ गई ऐसा थोड़ी है पूरा चक्कर लगा देगी वो 5 मिनट में। तो यहाँ से यहाँ तक आई सुई ये ऐसे ठीक है भाई। और जब 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आई तो जो ये हिस्सा बना देखो यहाँ से यहाँ तक सारा ये जो है ये आपको क्षेत्रफल याद करना है। अब सुनो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए भी एक तो थीटा चाहिए यहाँ से कि कौन कितना है। दूसरे हमें क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हमारे पास है भाई जितनी लंबी सुई है उतनी त्रिज्या है हमारे पास। आज कोण देखो कैसे बनेगा। देखो आप एक बार बताओ मुझे क्या पूरा कोण जो हम यदि ये वाली सुई है हमारी मिनट वाली सुई ये एक चक्कर लगा दे पूरा यहाँ से लेके और यहीं पे 3 पे आ जा तो कितना कोण घूमेगी 3 तो 60 डिग्री घूमेगी या नहीं घूमेगी भी
जब एक चक्कर या पूरा लगा देगी ऐसे घूम के और घूमने के बाद यहीं पे आ गई तो पूरे चक्कर में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। जब पूरे चक्कर में 360 डिग्री लगता है तो क्या यहाँ से यहां तक हम निकाल नहीं सकते भाई? क्यों कि देखो कैसे, एक चक्कर में कितनी दूरी, सॉरी, एक चक्कर में कितनी मिनट चलती है सुई? एक चक्कर में सुई कितनी मिनट चलती है? 60 मिनट चलती नहीं भाई। जैसे ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई जब एक चक्कर पूरा लगा देगी, भाई सुन लो, जब मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाओगी 60 मिनट से होगी नहीं होगी? 60 मिनट होने पर 1 घंटा होता है या नहीं होता? तो एक चक्कर जब ये लगाओगी मिनट वाली तो पूरा 360 डिग्री चलेगी और 60 मिनट होगी। कितनी मिनट? हमें निकालना है 5 मिनट में कितना कोण चलेगी। देखो यहां लिखेंगे हम, चूंकि मिनट, भाई यहां देख लो, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में भाई हंसना नहीं है, ध्यान से देखो एक बार, मिनट में 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। 60 मिनट में इतना कोण बन रहा है भाई, आप लिखेंगे इसलिए मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, कितनी मिनट में भाई? 1 मिनट में बनाया गया कोण, इसे यहां लिख लो भाई 360 डिग्री। और जितना था 60 को कहीं में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इधर कहीं में आ जाएगा भाई, क्योंकि 60 की वैल्यू 360 की ना, एक की निकालने के लिए 60 कहीं में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। और हमें निकालनी, हमें 1 मिनट में नहीं निकालना कोण, हमें निकालना 5 मिनट में। क्लियर है बात? यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण 360 बटे में 60, ये तो थी एक की वैल्यू, हमें निकालनी 5 की, तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, भाग दो भाई, 1 0 से 6 छंग 36 और 6 पंजे, क्या कोण आ गया? नहीं आ गया? 30 डिग्री। बस ये आपको थीटा है, ये हमारे पास थीटा है 30 डिग्री। और आप लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहां लिख लो मिनट की सुई, यानी कि त्रिज्या आर बराबर कितनी? 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360। भाई है तो हमारे पास ये जो है ना त्रिज्या खंडी है ना, बस वो भाषा बदल के आपको दे रहा है। ऐसा सवाल भाई आया है पहले भी, तो इसको इंपोर्टेंट समझना है। मतलब जरूरी नहीं है कहीं याद है, आपको 10 मिनट में दे देगा, 15 मिनट दे देगा, इस तरीके से आपको पूछ रहा है कुछ भी। थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको खुद मान रखना है भाई, आंसर आपको निकालना है। ठीक है, यह आपको खुद करना है। ऐसे सवाल आपके अगर बुक में होंगे भी तो उसमें आपको दे रखा होगा किसी में 10 मिनट, किसी में 15 मिनट, और कौन बदल रखा होगा, तो इस तरीके से कौन निकाल लेंगे। कौन ध्यान रखना है, पहले 60 मिनट में लिखेंगे, फिर 1 मिनट में, और जितने का फिर उसने पूछा है उतना कौन निकाल के फिर आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा सवाल करिए आप, बाकी ये उतार लो, इतना ही करेंगे बस।